भारत में है और आज फेसबुक भाजपा का हथियार बन चुका है नफरत फैलाने के लिए। तो मैं मेरी बात की शुरुआत ये बात कह के करूंगा कि बनाकर फेसबुक को हथियार भाजपा ने किया नफरत का व्यापार। पिछले 2 साल से साथियों रिपोर्ट आ रहे हैं कि किस प्रकार से फेसबुक पे जो कंटेंट आ रहा है, वो फेक न्यूज़ की बात हो, वो नफरत फैलाने वाली कंटेंट की बात हो, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। करीब हम बात करें 2 साल पहले, चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के पहले पहली रिपोर्ट इंटरनली आई थी कि 40% वृद्धि फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के अंदर फेसबुक में हुई थी। पर उनकी इंटरनल टीम ने, मैं नाम में नहीं पढ़ना चाहूँगा आज, उनकी इंटरनल टीम ने उसको नज़रअंदाज किया और उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करके जो चल रहा था उसको चलने दिया। और जो उनका बजट था, जो 87% बजट जो कंटेंट आइडेंटिफिकेशन का था, वो सिर्फ 9%, सिर्फ अंग्रेजी जो 9% कंटेंट है उसके लिए यूज हो रहा था, उसको भी उन्होंने 15% कम कर दिया। अगस्त 2019 में वो बजट को 15% कम किया गया। दिसंबर 2019 में जो हेट स्पीच और फेक न्यूज की जो कंटेंट वो 80% बढ़ गई। ये बहुत गंभीर इश्यू है साथियों कि जिस प्रकार से फेसबुक ने अपने आप को भाजपा का हथियार बनने दिया गया और उस हथियार की कीमत आज ये रहा है कि देश के हर नागरिक के तक नफरत जारी है, फेक न्यूज आ रहा है। आज़ादी के हमारे जो लीडर हो, महात्मा गांधी जी की बात हो, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, आज भी आप देखिए फेसबुक में किस प्रकार के फेक न्यूज आ रहे हैं। हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि फेसबुक ने कहीं ना कहीं भारत, जहाँ पे हिंदी प्रदेश, जहाँ पे हिंदी भाषा अच्छी तरह बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में जहाँ उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ 9% बजट को उन्होंने यूज़ किया। तो क्या होगा, आप हेट स्पीच को कैसे पकड़ेंगे? तो 2 साल में जो प्रकार के इंसिडेंट्स रोज आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा ने फेसबुक को जो हथियार की तरह यूज़ किया है और फेसबुक को अपने आप को हथियार की तरह यूज़ करने दिया गया है। जो फेसबुक के एम्प्लॉय का कल का रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आज 3 एम्प्लॉय ने कहा कि इंटरनल रिपोर्ट में हमने रेज किया कि ये हेट कंटेंट बढ़ रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, 37 करोड़ यूजर जहां पे है, भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट है, और इतनी बड़ी चीज को नजरअंदाज करना मुझे लगता नहीं है कि ये कोई संयोग है, ये भाजपा का प्रयोग है। देश की अर्थतंत्र की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, हर चीज पे भाजपा का ये प्रयोग है। तो आज आपके सामने फेसबुक से हम मांग करते हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। 2 साल में जो भी चीजें हुई है, आपके जो इंटरनल रिपोर्ट आए हैं, क्यों आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया? क्यों आपने जो आपके जो हेट न्यूज है उसको आइडेंटिफिकेशन के बजट को कम किया? जो आपके एम्प्लॉय ने जो विसल ब्लोइंग किया उसको क्यों आपने इग्नोर किया? और आज 2 साल के बाद भी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि फेसबुक की तरफ से ना इसकी ठीक तरीके से जांच की गई, ना जो इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। देश के विश्वास के साथ धोखा किया है। और साथियों, आप जानते हैं कि कमल को खिलने के लिए कीचड़ होना जरूरी है, और ये भाजपा का जो कीचड़ है उसने फेसबुक के माध्यम से फैलाने का काम किया है। देश की जनता आज भाजपा से भी जवाब मांग रही है कि आपकी सत्ता की राजनीति इतनी स्तर तक गिर चुकी है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के ऊपर तो आपका प्रहार जारी है, अब सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेयर हैं उनके माध्यम से भी आप अपनी नफरत फैला रहे हैं। देश की जनता सब समझ चुकी है, और आपके माध्यम से देश की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो एकता में है। आज जिस प्रकार से इसके ऊपर वार हो रहा है, हेट न्यूज, गलत न्यूज फैला के नफरत फैलाई जा रही है, हमको भी समझना होगा कि इस माध्यमों को हम बिलीव ना करें, उसके ऊपर चेक करें और फिर उसके ऊपर विश्वास करें। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा फेसबुक को, क्योंकि आज व्हाट्सएप की ओनरशिप फेसबुक के पास है, कि आज व्हाट्सएप में भी जो नफरत फैलाई जा रही है उसका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है? आज आप जहर फैला दोगे, फिर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के बाद एक्शन लोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि फेसबुक को जरूरत है, जिस देश ने उसके ऊपर भरोसा किया है उसके विश्वास के साथ विश्वासघात ना करते हुए स्ट्रांग एक्शन ले, और अपने जो उपयोग भाजपा द्वारा हो रहा है उसको रोकने का समय फेसबुक का आ गया है। मुझे लगता है बहुत देर हो जाए उससे पहले। आज हमने एक पत्र भी लिखा है फेसबुक के जो ओनर हैं उनको, और उसकी नकल भी हम आपको दे देंगे कि आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। 2 साल हो गए, आप अपने इंटरनल रिपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और भारत की एकता के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। वो फेक न्यूज़ की बात हो, वो हेट स्पीच की बात हो, आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे साथी हैं प्रवीण जी, उनको कहूँगा कि इसके बारे में आप